सिद्धियाँ, तो आपको सिद्धियाँ चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने हर मनुष्य को रिद्धि सिद्धियाँ पहले से ही दी हुई हैं। नहीं यकीन होता? वीडियो एंड तक देखिए, यकीन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोई इधर-उधर की बातें नहीं करी जाएगी। वही चीज़ बताऊँगा जो आपको पहले से पता है, बस उसको थोड़ा-सा अलग तरीके से समझाऊँगा। कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है? रामायण, रामायण में आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी के पास सारी रिद्धि सिद्धियाँ और सारी शक्तियाँ थी। और वो शक्तियाँ आई कहाँ से? कहाँ से आई उनके पास में? कैसे वो लेके आए? आइए जानते हैं। आपको पता होगा कि जब हनुमान जी छोटे से थे, तब उन्होंने सूर्य को एक फल समझ के खा लिया था। ठीक, तब क्या हुआ कि सबको ये एहसास हुआ कि इतने छोटे बालक को इतनी सारी, इतनी बड़ी-बड़ी शक्तियाँ देना ठीक नहीं है। तब उनको उनकी सारी शक्तियाँ कुछ समय के लिए भुला दी गई। ली नहीं किसी ने, ना किसी ने दी थी शक्ति, ना किसी ने ली है। शक्तियाँ क्या करी? भुला दी गई। अब वो शक्तियाँ भूल गए और नॉर्मल हो गए, बिल्कुल नॉर्मल से हो गए। उनका आपने देखा होगा रामायण में जब वो राम जी को मिलते तो बिल्कुल नॉर्मल से रहते हनुमान जी। अब सारी शक्तियाँ भूल गए वो। अब ऐसा नहीं था कि उनके पास शक्तियाँ हैं नहीं, उनके पास शक्तियाँ जब भी थी, लेकिन भूल चुके। अब वो सारी शक्तियाँ भूल गए थे, तो उनको शक्तियाँ कब याद दिलाई गई? उनको शक्तियाँ तब याद दिलाई गई जब वो सीता जी की खोज में समुद्र तट पे पहुँचे और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब जामवंत और सभी वानर सेना ने मिल के हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। तब हनुमान जी को शक्तियाँ याद आई। अब याद तो आ गई, लेकिन जागृत नहीं हुई, ठीक है? याद आने के बाद उनको सब चीज़ याद आ गई कि इतनी शक्तियाँ हैं मेरे पास, सब चीज़ है। लेकिन उन्होंने जागृत कैसे करी? उन्होंने नाम जाप से जागृत करी। उन्होंने जाके जय श्री राम का नारा लगाया और उनकी जितनी भी शक्तियाँ थी सब जागृत हो गई। बस वही हमको करना है, वही हमारे साथ हुआ है। अब समझिएगा, हनुमान जी से मैं आपको लिंक कर रहा हूँ। हनुमान जी के पास सारी रिद्धि सिद्धियाँ थी, पहले से थी, हमारे पास भी है। भगवान ने भी हमें सारी रिद्धि सिद्धियाँ दे रखी है। हनुमान जी को कुछ समय के लिए उनकी शक्तियाँ भुला दी गई थी, हमें भी हमारी सारी शक्तियाँ भुला दी गई। जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सुप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी हुई है। मतलब आपने सुना होगा कि आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है, तो जितनी भी शक्तियाँ ईश्वर में हैं, वो सभी शक्तियाँ, वो सभी रिद्धि सिद्धियाँ हमारी आत्मा में पहले से मौजूद है। बस हम उसको भूल गए, हमें भुला दी गई है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य को निकाल लिया था, ठीक है? हम भी ऐसा कुछ ना करें। मतलब इस कुछ शक्तियाँ अगर किसी छोटे बालक को दे दी जाए तो वो गलत इस्तेमाल करेगा। आज तो लोग बड़े-बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी उनमें इतना दिमाग, इतनी समझ नहीं आती है कि जो उनकी शक्तियाँ हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। तो एक छोटा बच्चा क्या समझेगा? तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ है। हमारी सारी रिद्धि सिद्धियाँ, सारी शक्तियों को सुप्त अवस्था में हमारे अंदर स्थापित कर दिया गया है। अब जो उस शक्तियों को जगा लेगा, जो इतना समझदार हो जाएगा, जो इतना तपस्या करके, इतना तप करके उन शक्तियों को जगा लेगा, तो वो शक्तियाँ उसी को प्राप्त होगी। आपने देखा हो कई साधु संत लगे रहते हैं तपस्या करने में, घोर तपस्या करते हैं और अपनी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो वो कर लेते हैं पर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी शक्तियाँ जागृत हो गई, हमारी शक्तियाँ नहीं हुई, हमने कभी जगाया ही नहीं उनको। अब हम गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए हमें भी हमारी शक्तियाँ भुला दी गई हैं। अब आप चाहें तो इन्हें वापस से याद कर सकते हैं और जागृत कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। तांत्रिकों को भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी खास शक्तियाँ उनके पास रहती हैं जिससे वो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, पर एक नॉर्मल इंसान वो नहीं कर सकता। तो ये शक्तियाँ कहाँ से आई? ये उनके अंदर से ही आई। जो उनकी रिद्धि सिद्धियाँ हैं, जो शक्तियाँ पहले से ही ईश्वर ने उन्हें दे रखी है, कोई बाहर से शक्ति दे के नहीं गया उनको। अपने अंदर की शक्तियों को उन्होंने जागृत करा और ये सब आज वो काम कर पा रहे हैं। तो हमें भी बस वैसे ही करना है। हमें भी हनुमान जी की तरह मंत्र जाप और नाम जाप के द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करना है। अब हनुमान जी थे, उनका एक बार में काम हो गया, हमें बार बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से पाप हैं। पिछले जन्म में हम क्या थे, हमने क्या क्या करा, हमें याद नहीं है। तो उन पापों को काटना पड़ेगा। जिसके जितने ज़्यादा पाप होंगे उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, और जितने कम होंगे वो उतनी जल्दी सफल होता है। किसी और को देख के ये मत सोचिएगा कि उसकी साधना इतनी जल्दी सफल हो गई और मैं अभी तक कर रहा हूँ, बहुत समय से कर रहा हूँ, पर मेरी क्यों नहीं हुई। आपके पाप ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? उसके कम थे तो जल्दी कट गए और तुरंत वो सफल हो गया। आपके ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होगे, पर टाइम लगेगा। तो इतना आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आत्मा के बारे में। देखो, आत्मा के अंदर वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं।
ये तो आपने सुना होगा कि आत्मा में सभी शक्तियाँ पहले से मौजूद हैं, ईश्वर का अंश है आत्मा, ये सब आपने सुना है। अब वो मौजूद है तो हमें दिखती क्यों नहीं, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? तो वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उसके ऊपर एक पर्दा चढ़ा हुआ है, एक आवरण चढ़ा हुआ है। जिस तरह से जो अग्नि रहती है, अग्नि के ऊपर से जब हम राख को हटाते हैं तो एक धधकता हुआ कोयला, मतलब एक अंगारा हमें दिखता है, और वो छोटा सा अंगारा बहुत बड़े बड़े अग्निकांड कर सकता है। बस वैसा ही आत्मा के साथ है। हमारी आत्मा के ऊपर भी एक आवरण, एक पर्दा चढ़ा दिया गया। अब वो जो पर्दा हटता है तो आत्मा का निर्मल रूप, जो सभी रिद्धि सिद्धियों और सभी शक्तियों से परिपूर्ण है, उसके पास वो सभी शक्तियाँ हैं जो आपको चाहिए, आपको दिखती है, और वो आत्मा बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। अब सवाल खड़ा होता है कि इस पर्दे को हटाए कैसे? तो इस पर्दे, इस आवरण को हटाने का एक बहुत सरल उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस पर्दे को, इस आवरण को आप गायत्री साधना के द्वारा हटा सकते हैं। जी हाँ, गायत्री मंत्र के जाप से। गायत्री मंत्र का जाप ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किसी भी तरीके से कर दिया, ऐसे नहीं। पूरे नियम और सही तरीके से। देखो, गायत्री साधना एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसमें कुछ भी हवा में चीज़ें नहीं चलती। जो चीज़ बताई गई है वही करना है, और जितनी बार बोला गया उतनी बार ही मंत्र का जाप करना है। जो जो चीज़ पूजा में कही गई है वो चीज़ होना ही चाहिए, तभी वो साधना सफल होती है। वरना आप करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप बिल्कुल सही तरीके से पूरे नियम के साथ गायत्री साधना करते हैं, आपके पाप कटना शुरू होते हैं। यदि आपके कम है तो तुरंत आप सफल होंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। पर किसी की भी गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती है, तो आपकी कैसे जाएगी? तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या बताया हमने इस वीडियो में। ईश्वर ने आपको सभी रिद्धि सिद्धियाँ पहले से दे रखी है, बस आपको भुला दी गई हैं। तो सुप्त अवस्था में आपके अंदर मौजूद है। जिस तरह से हनुमान जी ने मंत्र जाप के द्वारा अपनी शक्तियाँ जागृत की थी, उसी तरह हमें भी अपनी शक्तियाँ मंत्र जाप और नाम जाप के द्वारा जागृत करना है। यदि आप गायत्री साधना सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को कोई भी गलत तरीके से ना लें, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं कि कुछ ऐसा बोल दिया कि उसको छोड़िए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।